क्वेश्चन नंबर 21, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4ab माइनस 2a माइनस 8 का फैक्टर क्या होगा? और ऑप्शन दिया है a माइनस 2b माइनस 4, a माइनस 2b प्लस 2, a माइनस b प्लस 2, a माइनस 4b माइनस 4। तीसरा ऑप्शन है a प्लस 2b माइनस 4 और a प्लस 2b प्लस 3 और a प्लस 2b माइनस 1 और a माइनस 2b प्लस 1। तो ये तो होगा नहीं, माइनस 8 तीनों जगह आ रहा है। इसके बाद हमें 4b स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 4b स्क्वायर में राइट a स्क्वायर तो मिल रहा है, 4b स्क्वायर यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो a स्क्वायर भी सही है 4b स्क्वायर। हमें 4ab चाहिए, मतलब a को माइनस 2ab और माइनस 2ab आ रहा है। ये तो माइनस 4ab और माइनस ये नहीं होगा, यहाँ से 2ab और 2ab ये भी नहीं होगा, प्लस 4ab आ रहा है, यानी पहला वाला आंसर हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 2 और x एक्सिस से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो x एक्सिस मतलब यहाँ से x माइनस वाई है और x प्लस वाई बराबर 2, तो ये तो 0 0 पर कट करेगा और ये 2 0 पर, दोनों का पॉइंट कहाँ मिलेगा? तो 1 1 पर मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो जो एरिया मिलेगा 1/2 बेस 2 और हाइट 8 है, तो एरिया जो आ जाएगा हमें वो 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसका मान दिया गया, पूछा गया है a स्क्वायर प्लस ax प्लस x स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर माइनस ax प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन a पावर 4 प्लस x पावर 4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। इस सवाल में और ऑप्शन जो दिया गया है वो न्यूमेरिकल दिया गया है, तो सीधे सीधे a का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 1 रखें, तो 1/3 माइनस 1/1 प्लस 2/3, यानी वैल्यू जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। हमें पूछा गया है, दो कंडीशन दिया गया है, 4x प्लस 5y बराबर 83 और 3x अनुपात 2y दिया गया है 21 अनुपात 22 और हमें y माइनस x पूछा गया है। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि y और x का जो रेशियो आएगा 11 7, मतलब कि जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल, और 4 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो हमें पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, x बराबर 11 दिया गया है, तो x पावर 5 माइनस 12 x पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 का मान क्या होगा? तो x बराबर 11 है, मतलब x माइनस 11 बराबर 0 होगा, तो x पावर 4 कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 11 आ जाएगा, मतलब x पावर 5 माइनस 11 x पावर 4 करें, ये माइनस x पावर 4 प्लस 11 x क्यूब, मतलब माइनस x क्यूब कॉमन करेंगे तो x माइनस 11, x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो x माइनस 11 माइनस x कॉमन करेंगे तो x माइनस 11, मतलब ये प्लस x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये सब तो 0 हो जाएंगे, एक वैल्यू ये आ जाएगा 11 माइनस 1, यानी कि 10 आंसर आ जाएगा। 26, p का मान दिया गया है 99 और हमसे p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान पूछा गया है, क्या होगा? तो ये तो पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, एक जोड़ दें एक घटा दें, मतलब ये p प्लस 1 का क्यूब माइनस 1, तो 99 1 100 का क्यूब माइनस 1, मतलब 100 का क्यूब मतलब 1 पर 6 0, एक घटा देंगे तो 6 बार 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, दो जीवाएं जिनकी लंबाई a और b है, a और b है, और केंद्र पर जो कोण बना रहे हैं वो 60 और 90 का है, तो केंद्र पर जो कोण बना रहे हैं वो 60 90 का है, इसका मतलब होगा कि ये त्रिज्या होगा, तो a का मान तो r के बराबर होगा, लेकिन b का मान जो होगा वो r√2 होगा, तो हम लोग b बराबर लिख सकते हैं a√2, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में एंगल ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी 140 डिग्री दिया गया है,
और ये होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो b/2 जो आ जाएगा वो 40 आएगा, मतलब b का मान 80 डिग्री आ जाएगा। सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल ये 10 दिया गया है, रेडियस ये 10 दिया गया है और ये 6 है। स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी वो टेंजेंट पूछा गया है, तो पी टी ये ओ नाम दे सकते हैं, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, तो A प्लस सी बराबर 180 होता था और B प्लस डी भी 180 होता था। तो A प्लस सी करेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 7x प्लस y, मतलब कि 4y बराबर 3x। तो xy का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा हमें 4 और 3 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 31, G इज सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ABC का केंद्रक दिया गया है जी, AB 10 दिया गया है, तो AG की लंबाई क्या होगी? तो हाइट जो आएगा वो 5/3 आ जाएगा। तो AG को ये 2 अनुपात 1 में होता है, तो AG का मान आएगा 10/3। AB और CD दो कॉर्ड वृत्त के किसी बिंदु P पर मिलती हैं, तो ये AB है और ये CD है, P बिंदु पर मिलती है। इसके बाद दिया है AOD 100 है, इसको D कर ले, इसको C कर ले, तो AOD हमें 100 दिया गया है, ये O नाम है। BOC 70 दिया है, BOC ये 70 डिग्री दिया गया है, तो ABC का मान क्या होगा? तो ये 70 होगा, मतलब कि ये वैल्यू आ जाएगा 35। ये 100 है, मतलब कि ये वैल्यू जो आ जाएगा 50। APC मतलब कि ये एंगल मिल जाएगा, तो APC हम लोग लिख सकते हैं। तो 50 और 35 ये तो आ जाएगा हमें 85 हो गया, तो ये वैल्यू जो आ जाएगा वो 95 डिग्री आ जाएगा। 33 ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AD डायमीटर है, ADBC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। DAC 55 है, DAC ये हमें 55 दिया गया है, ये 90 है, तो ये तो आ जाएगा हमें 35 डिग्री, मतलब ये आ जाएगा 145 डिग्री। हमसे पूछा गया है ABC का मान, तो ABC जो आ जाएगा वो 145 डिग्री होगा। एंगल ABC जो आएगा वो 145 डिग्री होगा। 34 एक त्रिभुज ABC में BC के पैरेलल एक लाइन है, ABC है, BC के पैरेलल एक लाइन DE है। AB जो है वो AD का दुगना है, मतलब ये A है, ये 2 है, तो DE BC का अनुपात क्या होगा? तो 1:2 ही होगा, DE अनुपात BC 1:2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि AB बराबर AC और ABC 35, AD जो है मीडियन है BC पर, AD मीडियन है और ABC 35 है, ABC ये 35 है, तो AD 35 होगा। BAD क्या होगा? तो BAD मतलब ये एंगल, तो ये 35 होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों को 90-90 होंगे, मालिका बराबर भी होगा, तो ये जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 55 डिग्री। एंगल BAD जो आ जाएगा वो 55 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है और फिर 10 मीटर उत्तर जाता है, तो मूल बिंदु से कितना दूरी पर है? तो 24 और 10 पश्चिम और उत्तर जाता है, मतलब सीधा सीधा हो जाएगा, 26 की दूरी पर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो 26 मीटर की दूरी पर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर हाइट 180 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज 30 एंड 45, देन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एंगल ऑफ ये 30 है, ये 45 है, तो ये 45 होगा और ये 30 होगा, और 180 है, तो ये 180√3 होगा और ये 180 होगा, तो बीच की दूरी जो आएगी वो 180√3 + 1 आएगी। यही सेम डायरेक्शन में होता तो माइनस हो जाता। क्वेश्चन नंबर 38 ABCD एक आयत है, ABCD
AC जो है वो डायगोनल है और हमसे पूछा गया है tan स्क्वायर एंगल CAD प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर BAC। तो इसका मतलब CAD, तो CAD इसको हम लोग अल्फा नाम दें, तो BAC ये 90 माइनस अल्फा होगा, मतलब tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 करेंगे तो sec स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा यानी cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, या अल्फा का कोई वैल्यू 30, 45 कुछ भी रख के हम लोग देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 39 tan x बराबर साइन 45 इंटू cos 45 प्लस साइन 30 है, तो x का मान क्या होगा? तो ये 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 आएगा, तो x का मान आ जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 40 अंडर रूट सेक -1 अपॉन अंडर सेक प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो एक तो तरीका ये है कि रेशनलाइज करने, लेकिन हम लोग थीटा का x का वैल्यू हम लोग 60 डिग्री रखेंगे तो क्या मिलेगा? तो sec x का वैल्यू 2 माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि रूट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। और ऑप्शन में हम लोग देखें तो cosec थीटा माइनस cot थीटा करेंगे तो 2/3 माइनस 1/3, तो ये वैल्यू जो आ जाएगा 1/3 होगा, मतलब cosec x माइनस cot x ही हमारा आंसर हो जाएगा।